हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं क्लर्क के पोस्ट के बारे में। आगे कोर्ट रीडर और प्यून और स्टेनोग्राफर के पोस्ट के बारे में भी डिस्कशन करूंगा। तो बहुत लोग पूछ रहे थे क्लर्क के डिटेल्स, जॉब डिटेल्स बताइए कि क्लर्क का जॉब किस तरह का होता है, क्या होता है और कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती है या पेशकार क्या होते हैं, ये सब बारे में पूछ रहे थे। तो मैं आज उसी के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ, क्लर्क का पोस्ट क्या होता है। तो जनरली क्लर्क को इस तरह से माना जाता है कि क्लर्क जो मेन वर्क होता है, मेन वर्क कोर्ट में तो ऑफिस क्लर्क और बेंच क्लर्क होते हैं। दो जगह ऑफिस क्लर्क ऑफिस में बैठते हैं और बेंच क्लर्क जो बेंच होता है, जो इजलास भी कहते हैं, वहाँ पे बैठते हैं। तो ये जो मेन पोस्ट है, मेन क्लर्क का काम है कोर्ट में, यही है। उसके अलावा क्लर्क दो तीन जगह और पोस्टिंग रहते हैं, जैसे अकाउंट ऑफिस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस हो गया, जिसे यहाँ पे इंग्लिश ऑफिस भी कहा जाता है, नज़ारत हो गया। तो और नज़ारत के अलावा कॉपी डिपार्टमेंट भी हो गया। तो वहाँ पे पोस्टिंग होते हैं, वो क्लर्क ही होते हैं। तो कोर्ट में जो बेंच क्लर्क के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, चाहे अकाउंट से रिलेटेड वर्क, तो वो अलग काम हो ही जाता है। अकाउंट वाले सैलरी बनाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन वाले और इधर उधर पोस्टिंग के संबंध में, चाहे जो डिस्ट्रिक्ट जज के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा, चाहे कुछ और भी चीज़ होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम मैनेज करने के लिए उनका काम होता है। और नज़ारत में जो काम वाम होता है, जैसे आप जानते हैं कंस्ट्रक्शन काम, चाहे कुछ भी काम हुआ तो नज़ारत वाले, चाहे फाइन लेना हो, चाहे कुछ भी होता है, नज़ारत के थ्रू होता है। तो वो हो गया। कॉपी डिपार्टमेंट वाले हो गए, तो जो ये नकल देते हैं, जैसे किसी भी केस के नकल के बारे में आप सर्टिफाइड कॉपी दिया जाता है, तो वो कॉपी डिपार्टमेंट वाले तो देते हैं। तो ये सब इनका काम होता है। और अब आते हैं बेंच क्लर्क के पोस्ट पे कि बेंच क्लर्क के पोस्ट का क्या काम होता है। तो बेंच क्लर्क का डेली जो जितने रिकॉर्ड आते हैं अलग अलग, जैसे एडीजीएस कोर्ट में, एसीजीएम कोर्ट में, जेएम कोर्ट में, मजिस्ट्रेट या मुंसिफ में कोर्ट में जो भी रिकॉर्ड आते हैं डेली बेसिस पे, जनरली एडीजी कोर्ट में थोड़ा कम केसेज होते हैं, और जो जेएम्स कोर्ट हैं, एसीजीएम्स कोर्ट हैं, जो मजिस्ट्रियल कोर्ट है, तो उनमें थोड़े केसेस ज़्यादा होते हैं। तो सारे केस का ऑर्डर शीट उठाना ये जनरली क्लर्क का काम होता है। और बहुत सारे रजिस्टर्ड मेंटेन करने होते हैं, तो मैं वो तो बहुत लॉन्ग वीडियो में चला जाएगा अगर रजिस्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे तो ये इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जो ऑर्डर शीट लिखे जाते हैं वो बेंच क्लर्क के द्वारा ही लिखा जाता है। इसी बेंच क्लर्क को पेशकार कहते हैं। इसी बेंच क्लर्क को अगर दिल्ली में जाते हैं तो वो कोर्ट रीडर भी यही होते हैं। अहमद, वहाँ पे अहमद भी कहा जाता है, कोर्ट रीडर भी कहा जाता है। और जो बेंच क्लर्क ही हैं तो बेंच क्लर्क कहा जाता है। तो यही पोस्ट है सबका। तो इनका काम जनरली सारे रिकॉर्ड आता है ऑफिस से बेंच पे आता है, और बेंच पे जैसे ऑफिसर्स के डायरेक्शंस होते हैं उस हिसाब से उस रिकॉर्ड को मेंटेन करना, उसमें ऑर्डर शीट उठाना कि क्या आज उस केस पे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कितने लोगों की हाजिरी पड़ी, वगैरह वगैरह। तो ये सब काम होता है जो बेंच पे होते हैं बेंच क्लर्क के। अब ये यहाँ से ऑर्डर शीट उठ गया कुछ भी कि ऑफिस इज डायरेक्टेड टू डू समथिंग, तो अब ये सारे रिकॉर्ड जाएंगे ऑफिस में वहाँ के जिस कोर्ट का ऑफिस होगा उस में ऑफिस में जाएगा रिकॉर्ड। और वहाँ के ऑफिस क्लर्क जो हैं वो सारे ऑर्डर में जो कंप्लाइंस का डायरेक्शन होगा वो कंप्लाइंस लिखेंगे। तो वो सब कंप्लाइंस करेंगे उस चीज़ को, जैसे किसी में लेटर भेजना हो, किसी में एनबीडब्ल्यू भेजना हो, कुछ भी करके एनबीडब्ल्यू बीडब्ल्यू समन, विटनेस को समन भेजना हो, तो इस तरह के काम उसकी कंप्लाइंस के काम उनके होते हैं। और जो नकल उकल देना हो, नकल में भेजना हो, चाहे अदर्स काम होते हैं, तो जनरली ऑफिस क्लर्क का मानना है रिकॉर्ड को मेंटेन करना, कहाँ रखना है उसका जैसे सही जगह पे कि अगले दिन फिर से अगली बार फिर से वो रिकॉर्ड को आराम से निकाला जा सके। और उसका जितने ऑर्डर्स यहाँ से बेंच से गए हुए हैं सबका कंप्लाइंस करना, ये काम हो जाता है ऑफिस क्लर्क का। तो अब उसमें सारा काम वही करते हैं। अब बेंच पे बेंच क्लर्क का जो काम है वो करते हैं। तो यही जनरली यही काम है, इसके अलावा कुछ काम नहीं है। हाँ, इस सबसे इसके अलावा ऑफिस क्लर्क को
या बेंच कलर को, दोनों को थोड़ा मिल के करना पड़ता है। रिपोर्ट बनाना, तो रिपोर्ट हमेशा मांगा जाता है, मंथली रिपोर्ट जाता है, उसके अलावा बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं, बीच बीच में ही मांगा जाता है, तो जनरली ऑफिस क्लर्क देते हैं। तो ये आइए वो मतलब वही सारा रिपोर्ट के बारे में बनाना बनाना सब इनका काम है, होता है, ऑफिस क्लर्क का ही काम होता है, क्योंकि जानकारी उन्हें ही होती है सारे रिकॉर्ड्स के बारे में कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बेंच क्लर्क को भी यही मेंटेन करना होता है, ध्यान रखना पड़ता है कि रिकॉर्ड में क्या चल रहा है। जो आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, पीओ हैं, जो जज हो हैं, वो मांग लेते हैं कि हाँ बताइए कोई सा पुराना रिकॉर्ड होता है उसमें क्या करना होता है, कोई डिस्पोजल के लिए रिकॉर्ड निकालिए। तो इस तरह के लिए जो डिस्पोजल हो सके, इसमें सही काम चल रहा है, तो उस तरह के चीज़ें उनको थोड़ी देखनी पड़ती है, याद रखनी पड़ती हैं। तो ज़्यादातर और इसके अलावा कोई खास मिसलेनियस काम तो है नहीं इनका। हाँ, और एक चीज़ और है, मैंने अभी थोड़ा सा एडीजे कोड के कंसर्न में मैंने थोड़ा अभी बताया। जेएम कोड में थोड़ा काम और बढ़ जाता है, एडीजे कोड में भी रहता है कस्टडी का। जो एक्यूज्ड आते हैं, जो ऑफिस क्लर्क करते हैं, जो एक्यूज्ड आते हैं, कभी कभी एक्यूज संडे को भी आ जाते हैं, छुट्टी के दिन, आप फेस्टिवल में कहीं हो, फेस्टिवल के लिए छुट्टी है उसमें भी आ जाते हैं। कभी कभी रात को 10-11 बजे भी कुछ इमरजेंसी एक्यूज होते हैं जिनको जेल में डालना ज़रूरी होता है, थाना से हटा के, थाना में कुछ अप्रिय घटना ना घट जाए। तो उस कंडीशन में, और जैसे ज़्यादातर जैसे एसडीजीएम कोर्ट होता है, सीजीएम कोर्ट होता है, यहाँ रिकॉर्ड्स ज़्यादा हैं, भीड़ ज़्यादा होती है, और एक्साइज कोर्ट होते हैं। तो इनमें जो कस्टडी होता है, इनमें कस्टडी संडे को भी अच्छा खासा होता है, बहुत देर तक आयो, छुट्टियों के दिन भी आना पड़ता है ऑफिस में। तो ये जनरली ऑफिस क्लर्क का काम होता है। ऑफिस क्लर्क का ये बर्डन एक है, एक्स्ट्रा है, कि ऑफिस में मतलब ऑफ आवर में भी आपको देर तक रहना पड़ता है कस्टडी करने के लिए, छुट्टी के दिन भी आना पड़ता है। तो ये एक एक्स्ट्रा काम है, इसके लिए अब मेंटली आपको तैयार रहना पड़ेगा कि आपको क्या काम करना है क्या नहीं करना है, कि छुट्टी में आ रहे हैं, ये है वो है, कहीं आप सोचें। लेकिन उन्हीं को आना, ज़्यादातर लोगों को नहीं आते हैं, लेकिन ऑफिस क्लर्क ये अवेलेबल रहते हैं, और ये 24/7 जॉब कहा जाता है लगभग उस कंसर्न में। ये रेगुलर जॉब, रेगुलर आते हैं, रेगुलर रहते हैं। छुट्टी के दिन भी स्टेशन लीव का परमिशन देना पड़ेगा, अगर आपको नहीं आना है कोर्ट में, तो कोई जो इंचार्ज रहेंगे आपके, वो आएंगे और उसका कस्टडी करेंगे। तो यही सब है कोर्ट। एक्चुअल में मैं एडीजे कोर्ट में हूँ, तो मैं एडीजे कंसर्न में ही बता रहा था। तो उसके अलावा वो सब काम जेएम कोर्ट, जो लोअर कोर्ट होते हैं, तो उनमें भी रहता है, लेकिन ये मिसलेनियस ज़्यादा काम रहता है, क्योंकि कस्टडी रिकॉर्ड ज़्यादा है और सारे एक्टिव केसेस होते हैं, नए नए केसेस होते हैं, तो उनसे तुरंत केस रजिस्टर होता है, लोग पकड़े जाते हैं तुरंत, तो वो आते हैं एडीजे कोर्ट तक आते आते पुराना केस हो जाता है। तो वो मैटर बहुत कम होता है, रेयर केस होता है कि एक्यूज संडे को आए, बहुत रेयर होता है। तो यही है डिटेल काम, इसके अलावा कोई ज़्यादा काम नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है, थोड़ा सा सरदर्दी रहता है रिकॉर्ड को मेंटेन करने का। रिकॉर्ड खोने का डर रहता है, कहीं मिसप्लेस हो जाता है, कहीं किसी रिकॉर्ड में बंद गया कोई रिकॉर्ड, तो वो एक थोड़ा सा रहता है, रिस्क रहता है, जिसके अगेंस्ट आप पे प्रोसीडिंग हो सकती है। अदरवाइज कोई खास रिस्क, खास टेंशन नहीं होती। काम इसी तरह का है, काम का बर्डन है थोड़ा सा, मानता हूँ, तो लेकिन ठीक है, काम करने लायक है, बहुत लोग बहुत शौक से कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसमें आपको कुछ रिक्वायर्ड होगा तो हो सकता है मैं भूल गया हूँ या कुछ नहीं बता पाया हूँ, तो अगर आपको लगे कि पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या मुझे जब आइडिया लगा कि कुछ मिसिंग कर गया हूँ वीडियो बनाने में, तो मैं आपको बता दूंगा वीडियो में क्या है क्या नहीं है, मतलब कमेंट करके या अदर कोई वीडियो बना के कर दूंगा। तो अगला वीडियो मेरा आएगा कोर्ट रीडर पे, कि कोर्ट रीडर का क्या काम होता है और कैसे, और सब क्या काम, मतलब प्रमोशन के बारे में तो मैं स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, इसमें प्रमोशन को बनाना सही नहीं है, यही लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर बोर हो जाएंगे, प्रमोशन का क्या देखेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो अभी नो